सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। आज स्वतंत्रता दिवस है और इसकी बहुत सारी बधाई हो आप सबको बहुत मुबारकबाद हो इस यौम आज़ादी की। आज़ादी के 75 साल गुज़र चुके हैं, मगर एक चीज़ है जो वाकई हिंदुस्तान वासियों को परेशान करता है, जो हम भारतवासियों को परेशान करता है। उनमें से जो कुछ चीज़ें हैं वो है बेरोज़गारी, भुखमरी, गरीबी और जातिवाद। और भी कुछ चंद चीज़ें हैं जिससे हम भारतवासी बहुत पहले से लड़ रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले कुछ वक्त में, कुछ सालों में, कुछ दशक में ये चीज़ें ख़त्म होंगी। इन सब चीज़ों में जो एक अहम चीज़ है वो है बेरोज़गारी। क्या हमारा भारत जो इतना विशाल है, वहाँ इतनी कमी है कि हम अपने युवाओं को रोज़गार नहीं दे सकते? जवाब ये है कि बिल्कुल भी नहीं। हमारा मुल्क तो इतना विशाल है कि हम जहाँ चाहें, जिस जगह चाहें, वहाँ कोई ना कोई ऐसा सेटअप कर सकते हैं जिससे आसपास के लोगों को नौकरी मिल जाए। गवर्नमेंट चाहे तो नौकरी दे सकती है। गवर्नमेंट के पास बहाने कई सारे होते हैं, जिनमें आजकल का एक बहाना है वो ये है कि भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन जिस जनसंख्या की बात आज की सरकार कर रही है, कोई ये बातें नई नहीं है। हमारे मुल्क की आज़ादी के कुछ दिनों के बाद से ये ड्रामा शुरू हो गया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर और परिवार में कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली है? मैं उन लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ जिनके परिवार में आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, जो हायर रैंक के लोग होते हैं। उनके परिवार में ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, क्योंकि उनका परिवार उस लायक बन चुका है कि वो अपनों को समझा सके, अपनों को पढ़ा सके और अपनों को एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर ला सके। मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास लोगों की और बिलो टू द मिडिल क्लास पीपल की। हकीकत ये है कि आज गवर्नमेंट सुस्ती करती है। आज हम आपको ये बताएं कि बिहार सरकार ने ये दावा किया था कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने अभी तक 1 लाख लोगों को भी नौकरी दिया हो। इंडियन गवर्नमेंट ने ये दावा किया था कि हम 2 करोड़ जॉब सालाना देंगे, लेकिन साफ है आईने की तरह कि किसने क्या कितना जॉब दिया है। हकीकत यह है कि सरकारें सोई हुई है, सिस्टम सुस्त बना हुआ है। वक्त के साथ ये लोग वक्त को गुजार रहे हैं। हम जैसे और आप जैसे युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा है और इन्हीं साजिशों का शिकार हो रहे हैं बिहार के वो लोग जो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के थ्रू जूनियर इंजीनियरिंग में फॉर्म डाल करके आज जूनियर इंजीनियर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। पिछले 2 साल से ये युवा जिन्होंने इस फॉर्म को भरा है, लगभग 15,000 लोग आज भी इस ख्वाब को देख रहे हैं कि कल को मैं इंजीनियर बन सकूंगा। भले ही सीट 6400 ही हो, लेकिन ख्वाब हर वो लोग देखता है जो फॉर्म फिल करता है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया है। सैकड़ों बहाने बनाए गए हैं, दर्जनों तरह की बातें सामने आती हैं। कई दफ़ा ये कहा जाता है कि रिज़ल्ट बन गया है, रिज़ल्ट पब्लिश होने वाला है, रिज़ल्ट को अपलोड किया जा रहा है, रिज़ल्ट बना करके चेक किया जा रहा है, रिज़ल्ट को दोबारा से देखा जा रहा है। चल क्या रहा है? ऐसा ही कुछ हुआ है। आज फिर एक खबर आ रही है कि कुछ छात्र जब बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के ऑफिस में जा कर के बातचीत किए हैं वहाँ के पदाधिकारियों से, तो उन्हें अब ये बयान दिया जा रहा है कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होनी है। किस चीज़ की? तो जो पेपर, जो डॉक्यूमेंट दिया गया है। सोचने वाली बात यह है कि अभी तक कौन सा वेरिफिकेशन हो रहा था? किस चीज़ को वेरीफाई कर रहे थे ये लोग? आखिर क्या कर रहे थे ये लोग जब अभी वेरिफिकेशन कर रहे हैं? तो फिर कौन सा रिज़ल्ट बना करके अपलोड कर दिया गया था? कौन सी मेरिट लिस्ट की ये लोग बात कर रहे थे?
आज जब इन खबरों को सुनने के बाद बिहार के बच्चों में, बिहार के उन युवाओं में गुस्सा है, एक अजीब सी टीस पहुंची है उन बच्चों को जो इंतज़ार कर रहे थे कि कोर्ट से, बीटीएससी से स्टे हटा दिया जाएगा तो हफ्ते भर में उन्हें जॉब मिल जाएगा। मगर अफसोस कि अब नए बहाने उनके सामने आ रहे हैं। मैं इस बात को यकीन के साथ नहीं कह रहा, मैं इस बात की पुष्टि भी नहीं कर रहा हूँ कि ये बातें सच है कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होनी है या ऐसा वो करेंगे, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि बीटीएससी के थ्रू इसी तरह की बातें निकल कर के आती है और वो फिर वाकई एक कहानी बना दी जाती है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, इसी वजह से वक्त लग रहा है। और इसी वक्त के इंतज़ार में 2 साल गुजर चुके हैं और ये युवा अपने घर में बैठ कर के अपने घर की रोटी खा रहे हैं और अपने माँ बाप से लेकर के आस पड़ोस के पड़ोसियों से ये सुन रहे हैं कि बेटा कब तक घर में बैठे रहोगे। अभी बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ के जो कुछ मेंबर हैं उन्होंने कुछ मैसेजेस जो फेसबुक के थ्रू उन्होंने अपने पेज पे डाला हुआ था, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि आवश्यक सूचना। आप सभी को बता दें कि हमारे संघ के द्वारा कल से यानी 16 अगस्त से प्रोटेस्ट का काम शुरू होने जा रहा है, जिसमें आप सभी का भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक आयोग रिजल्ट प्रकाशित ना करे। तो मतलब ये है कि बच्चों ने, उन युवाओं ने, उन बेरोज़गारों ने ये ठान लिया है कि अब प्रोटेस्ट करेंगे। ये मजबूरी है उनकी कि बिहार में अक्सर ऐसा होता है कि किसी वैकेंसीज़ को निकालने के बाद इतना ज़्यादा वक्त लिया जाता है कि मजबूरन बच्चों को सड़क पे उतरना पड़ता है, उन लोगों को सड़क पे उतरना पड़ता है जिन्हें जॉब चाहिए होती है, और फिर आसानी से उन्हें जॉब मिलता भी नहीं है। कभी मार खाने के बाद, कभी डंडे खाने के बाद तब जा कर के उन्हें जॉब मिलता है। सभी जो इस संघ के जो मेंबर्स हैं उन्होंने गुजारिश की है बीटीएससी के उन तमाम कैंडिडेट से जिन्हें ये नौकरी चाहिए, वो 16 अगस्त को सुबह 9 बजे बीटीएससी के ऑफिस पहुँचे। ये लोग वहाँ बीटीएससी के जो मेंबर्स हैं, जो वहाँ काम करते हैं, उनका घेराव करना चाहते हैं। ये दुख की बात है कि भारत जैसे स्वतंत्र देश में, भारत जैसे आज़ाद देश में इन बच्चों को इस तरह के कारनामे करने पर जा रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। प्रोटेस्ट हमारा और हर इंसान का, हर भारतीय का हक है, मगर कोई नहीं चाहता है कि वो प्रोटेस्ट करे। लेकिन ये अफसोस की बात है कि जब सरकारें चुप हैं, जब सत्ताधारी चुप हैं, तब ये लोग, ये बच्चे ऐसा करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है और हमें बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के लोगों से और वहाँ के अफसरान से ये उम्मीद है कि वो वक्त ज़्यादा ना लेकर के इन बच्चों की ख्वाबों की ताबीर को ना तोड़ते हुए जल्द से जल्द रिज़ल्ट प्रकाशित कर देंगे, ताकि ये जो युवा यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, जो नौकरी के ना मिलने के प्रेशर की वजह से दिन रात खुद अकेले तन्हाइयों में रोते हैं, बिलखते हैं, उन्हें कम से कम कुछ सुकून मिल सके। इसलिए बीटीएससी को चाहिए कि ये रिज़ल्ट निकालें। और उन युवाओं से छात्र संघ ने जो अपील किया है, अब ये डिपेंड करता है बच्चों पर, उन बेरोज़गार छात्रों पर, उन बेरोज़गार अभ्यर्थियों पर कि वो क्या कुछ करते हैं। ज़रूरी तो है कि बातें पहुंचाई जाए सिस्टम तक, लेकिन हम बस, हमारी टीम बस इन अभ्यर्थियों से इतना ही कहना चाहेगी कि आप अगर जाते हैं ज़रूर जाइए, यह आपका हक है, आप प्रोटेस्ट करिए, मगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। कोशिश करिए कि कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो कर सके। दूसरी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हंगामा शोर ना करते हुए शांति के साथ वहाँ के मेंबरान से बात कीजिए
और उनसे कहिए कि बस लिखित एक रिज़ल्ट का डेट प्रकाशित किया जाए कि कम से कम हमें ये मालूम चल जाए कि दिस इज़ द डेट फॉर रिज़ल्ट। बस देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया, और हमारी बातों से अगर आप ज़रा भी इत्तेफाक रखते हो, अगर आपको ज़रा भी मेरी बातें सही समझ आ रही हो तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक दफ़ा फिर आप सबको भारत के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। खुश रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।